तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जिम जाना, वर्कआउट करना या फिर वेट ट्रेनिंग करना हेयर लॉस को इंक्रीज़ कर सकता है? क्या हम गंजे होने लगते हैं? ये बहुत ही ना पूछे जाने वाला सवाल है। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम स्पेशली फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। तो अगर हम बात करते हैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की, तो देखिए लोग दो तरीके से मसल बिल्ड करते हैं। पहला है नेचुरल तरीका और दूसरा है इनहेंस तरीका। अगर हम नेचुरल तरीके की बात करें तो ये टिकाऊ होता है और बॉडी के लिए हेल्दी होता है। बट और वहीं अगर हम इनहेंस तरीके की बात करते हैं तो इसमें ना लोग तरह तरह के स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, सिंथेटिक हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और एक अच्छा मसल साइज अचीव करते हैं। बट ये बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, यानी कि बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, हेयर लॉस क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब भी किसी भी बॉडी बिल्डर के द्वारा परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का यूज़ किया जाता है तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो 5 से 6 गुना इंक्रीज हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन से जो ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करते हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 2000 से 3000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितना इनटेक किया जा रहा है। जबकि 20 साल से लेकर 30 साल के एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से लेकर 700 या फिर 800 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है, यानी कि इसके बीच में ही फ्लोट करता है, डिपेंडिंग कि उसकी डाइट कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल को, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना हाई कभी नहीं लेकर जा सकती नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में अननेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन जाता है ना, तो हमारी बॉडी में डीएसटी नाम का एक हार्मोन होता है जिसका कन्वर्जन 10% से ज़्यादा होने लगता है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होगे कि इससे हमारे बालों का क्या लेना देना, इससे हमारे बालों का क्या रिलेशन है। तो देखिए, जब डीएसटी का लेवल इंक्रीज होता है ना, तो ये हेयर फॉलिकल्स में चिपक जाते हैं, बालों की जड़ों में चिपक जाते हैं और उन्हें वीक कर देते हैं, जिससे कि हेयर लॉस होने लगता है, यानी कि बाल झड़ने लगते हैं। बाल तो वैसे झड़ते ही हैं, बट ये ज़्यादा अमाउंट में झड़ने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं। और अगर एक नॉर्मल पर्सन के बाल झड़ भी रहे हैं तो रीग्रोथ भी हो रहा है। डीएसटी के इंक्रीज होने की वजह से कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन का जो है ना, वो ज़्यादा हो रहा है डीएसटी में, और कंटिन्यूसली बाल झड़ते रहते हैं। साथ ही साथ रीग्रोथ भी कम हो रही है। तो यही रीज़न है गंजापन आने की। और अगर आप नेचुरल तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट किया जाता है, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो बनाई है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा, अगर आप नेचुरल तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर रहे हो तो ये अच्छी बात है और ये सेफ है। बट अगर आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर रहे हो अननेचुरल लेवल तक, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके बाल झड़ने का। अगर आप नेचुरल तरीके से मसल बिल्ड करते हो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो आप अपने बालों को बचा के रख सकते हो। इसका रीज़न ये है, उनका अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं बढ़ता है, डीएसटी में कन्वर्जन उतना नहीं होता है। इन जनरल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो ना, आपको अपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है उसे ऑप्टिमल लेवल पर रखना होता है, ताकि ग्रोथ और मसल बिल्डिंग राइट वे में हो। बट काफ़ी सारे लोगों में जेनेटिक की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन है ना, वो ज़्यादा डीएचटी में होने लगता है और काफ़ी सारे लोगों को हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डीएचटी लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, लाइक सही न्यूट्रिशन और सही स्लीप क्वालिटी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, कि क्या जिम जाने से, वर्कआउट करने से, बॉडी बिल्डिंग करने से गंजापन जल्दी आता है। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ना बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, तो बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज होती है। ठीक है, और ऐसे टाइम पर अगर आप अपने न्यूट्रिशन, अपनी स्लीप पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डाइट कैसी है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सही अमाउंट में ले रहे हो या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगी तो बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जिस वजह से बालों के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी वीक होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आप दिन भर काम कर रहे हो, फिर ट्रेनिंग कर रहे हो, बट रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो ना आपकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी आपकी रिकवरी। तो अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। एक बात और, स्लीपिंग से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कनेक्टेड होता है, जो कि है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। बाकी हार्मोन्स के साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी स्लीप पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हो ना, तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, यानी कि फोकस्ड रहोगे। साथ ही साथ आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी हेयर की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आप कम सो के भी काम चला सकते हो, बट आपकी बॉडी जितनी एफिशिएंट होनी चाहिए हर काम में, उतनी नहीं होगी। तो हेयर लॉस और बॉडी बिल्डिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी स्लीप को बैलेंस कर लेते हो ना, तो हेयर लॉस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पर एक और बात आती है, वो है हमारे जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें
तो जेनेटिक्स का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स में लिखा है कि बाल झड़ेंगे तो बाल झड़ेंगे ही, बट अगर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके इसे रोक सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।